कहते हैं कि भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा आता है तो वो होता है डॉक्टर। जी हाँ, माँ के बाद भी अगर किसी को याद किया जाता है बच्चे के जन्म के बाद में तो वो होता है डॉक्टर। लेकिन वो सिर्फ बोलने की बात ही नहीं होती, यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने इस बात को साकार करके दिखाया है। एक ऐसा गांव जो मुंबई से काफ़ी दूर है, जहाँ पे आपकी पहुँच भी नहीं होगी, यहाँ तक कि हम मीडिया वाले भी आज उनके थ्रू ही देख रहे हैं। और ये डॉक्टर लोग जो आपको कहीं यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं दिखेगा कि इस गांव का होगा, सभी मुंबई के हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए एक मंच पे आए हैं। न तो ये राजनीतिक मंच है, न कोई एक स्वार्थ का मंच है। जी हाँ, बिल्कुल ये सामाजिक जो मंच है उसमें डॉक्टर की फ़ौज हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे पहली शुरुआत जो होती है वो आपके थ्रू होती है। कहते हैं रोटी या खाना बना तो आटा की व्यवस्था करना, और वही आप पैम्पलेट से लेके गांव में लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। किस तरह से शुरुआत हुई इसकी? हम लोग 3 साल पहले यहाँ पे आए थे, और तभी यहाँ पे हम लोग, हमारे झा साहब ने सोचा था कि यहाँ के गांव में एक आधा कैंप करेंगे। यहाँ पे सब बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको दवाई की सुविधा नहीं मिलती, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता, तो उनको चेकअप करेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे तो बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, चलो हम लोग भी जाएंगे। तो झा साहब ने कुछ डॉक्टर लोगों से बात की और डॉक्टर लोगों की टीम बना के ली, और हम लोग सब सारे जो मॉर्निंग वॉक करने वाले उनके साथ में है, वो हम लोग साथ में आके हम लोग बोले चलो करेंगे करके। तो 3 या 4 साल पहले यहाँ पे हमारा एक इसरार भाई करके दोस्त है, उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उनकी वजह से यहाँ के लोकल लोगों से हम लोगों ने कांटेक्ट किया। हम लोग 1 हफ्ता पहले आए थे, पूरा यहाँ पे सर्वे किया कि कौन से गांव में देखना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो सब देखने के बाद में हम लोगों ने पेपर पे सब ड्राफ्टिंग में लेके आ गया। इस तरह से इस कार्य की शुरुआत हुई। जहाँ साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इंसान जो है वो अपने फ्यूचर बनाने के लिए सपना देखता है, लेकिन दूसरे का फ्यूचर बनाने का सपना कोई विरला ही होता है जो देखता है। आप बताइए कि आपको ये ख्याल कब आया कि मुझे जो है वो इस तरह का काम करना चाहिए? जितना शॉर्ट में हो सके और स्वीट बताइएगा। हाँ, बेसिकली जैसा कि इन्होंने कहा, ये हम लोग एक बहुत ही क्लोज माइंडेड और वेरी लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, और हमारे डॉक्टर्स भी फ्रेंड्स ही हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंकिंग केम आउट इन वन ऑफ द मीटिंग that we should go towards the remote area and help the children and the villagers who does not have the access to the good medicines and good health, good doctors. And that is the main reason to bring doctors over here through under the banner of Karuna Seva Foundation. सर, फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना बिजी शेड्यूल जो होता है, कहीं किसी को कमी नहीं है, एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो कहीं से कमी हो, लेकिन दूसरों की कमी को पूरी करने के लिए जो आज यहाँ पे आप लोग पहुँचे हैं, किस तरह से आपको जो है वो ये अपने आप को ये मोटिवेट करने को जो है काफ़ी लगता है कि इस तरह के काम करने चाहिए? ये तो एक चीज़ है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं मुंबई में बिजी शेड्यूल में, लेकिन एक हमारा एक योगदान होना चाहिए समाज की तरफ। ये हमारी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ इनके बच्चे हैं, जो लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको मिलना चाहिए। और जो दवाई की सुविधा है, आरोग्य की सुविधा है, और पानी की जो है व्यवस्था करना हमारा एक काम बनता है। तो इस वजह से हमारा एक पूरा ग्रुप है कि हम लोगों ने इनिशिएटिव किया है करुणा सेवा फाउंडेशन की तरफ से। तो एक ये अच्छा कार्य है, हमारा ये 3-4 साल है, और ये आगे भी जारी रहेगा। और लोगों का हम विश्वास करते हैं, लोग हमको आके फंड भी दे सकते हैं इसमें, तो बहुत सहकार्य होगा। बिल्कुल। सर, आप बताइए, आपको भी मैं काफ़ी भाग दौड़ करते हुए देख रहा हूँ, आपसे बात नहीं हो पाई है। आपकी जो बोलते हैं कि नींव के ईंट में जो कंगूरा बोलते हैं, जो नींव की ईंट होती है, इमारत तो ऊपर तक दिखती है, लेकिन काम करने वाले फाउंडेशन भी काफ़ी होते हैं। मुझे आप वही लग रहे हैं। आप बताइए किस तरह का सुकून मिलता है? सर, इसमें ऐसा है, सभी हम बम्बई में रहने वाले सब लेवल पे सेटिस्फाइड है। ऐसे ऐसे जगह पे आके देने एकदम यहाँ का पब्लिक कितना तकलीफ में है, कैसा रह रहा है, उन लोगों को हमारा तरफ से कैसा कर सकता है, क्या कर सकता है। इसलिए करुणा सेवा फाउंडेशन ने हमने कुछ इसको एक सुविधा कुछ ना कुछ मुक्ता रखे, इसको ये बच्चे लोग को, इधर का रहने वाला गरीब लोग को हेल्प करना, ऐसा करके सोच के हमने एक डॉक्टर हमारे साथ बहुत हमारा तरफ से कोऑपरेशन कर रहा है। और हमारा प्रेसिडेंट साहब जैसे जहाँ
उनने बहुत मेहनत किया है, उनका तरफ से हमने सब कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करके ये लेवल तक पहुंचा है। बहुत बढ़िया। और भी कुछ है हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर आप बताइए कि यहाँ पे मुंबई से इतनी दूर एक फैमिली को देने का समय होता है, हर डॉक्टर यही सोचता है कि उलझे रहते हैं मरीजों में, एक दिन जो होता है परिवार को देते हैं, लेकिन वो छोड़ के आप लोग यहाँ पे हैं इस परिवार के बीच में, कैसे मोटिवेशन मिलता है? हम लोग हमेशा अपने फैमिली में, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों में टाइम देते हैं। जीवन में बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है कि जो दूसरे की सेवा कर सके, तो ईश्वर ने हमको मौका दिया है। करुणा सेवा के माध्यम से हमारे अच्छे दोस्त लोग हैं, हमारे अच्छे डॉक्टर लोग हैं, इनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पवार भी हमारे साथ में। मैं इन्हें देखते रहता हूँ, हालांकि मैं इनके आसपास रहता हूँ कि कई मरीज़ आते हैं इनके पास में जी फाइनेंशियली काफ़ी पुअर होते हैं, ये कभी पैसे का नहीं पूछते हैं। मैंने इनको तभी भी देखा है जब वो 20 रुपये से लोगों की सेवा कर रहे थे, आज भी उसी मिनिमल में ही है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। सर 24 घंटा मैंने आपको वहाँ पे भी काम करते देखा है, आज भी संडे का भी दिन है। कल रात को 12 बजे तक मैंने देखा था कि आपका फ़ोन आया था कि निर्मल चलना है, फिर सुबह आप रेडी थे, निर्मल चलने के लिए तैयार है। ये मोटिवेशन किस तरह से मिलता है? अभी तो ये मुझे एक तरह की वो आदत हो गई है, 25 साल से मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आपने भी देखा होगा कि मुझे किस तरह का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मुझे लोगों में या फिर पेशेंट्स में रहना बहुत अच्छा लगता है। फैमिली को तो टाइम देते ही है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देते, बट मुझे एक अंदर से वो एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। इसलिए मैं संडे को भी कोशिश करता हूँ कि कभी ना कभी मतलब पेशेंट को देखने के या कुछ हेल्प करना है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करते रहता हूँ ऐसे ही। हालांकि बात करते हैं कि कोई भी पुरुष होता है तो अपने आप को फ्री कर लेता है किसी भी तरह के, लेकिन महिलाएं घर भी संभालती हैं, और डॉक्टरी का पेशा हो चाहे किसी भी सामाजिक क्षेत्र में, वो भी काम करने के बाद में और काफ़ी एक्स्ट्रा काम करना। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ में ऐसे ही हैं, प्लीज़ थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। मैम खासकर काफ़ी खुशी मुझे इसलिए हो रही कि मैंने ये सोचा था कि महिलाएं जो हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है उनके लिए वहाँ डॉक्टर हो, ये मैं एक एक्सपेक्टेशन रखता था। आप लोग यहाँ पे हैं, मुझे बताइए आपको एक महिला होने के नाते यहाँ की जो महिलाएं आप मिली, बच्चियाँ मिली, जिनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको हल करके किस तरह का क्या लगा आपको? मैं पहली बार तो डॉक्टर पवार को पहले थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ गए। और 3 साल से ये सारे लोग जो करुणा सेवा फाउंडेशन चला रहे, उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड डॉक्टर केदार जठार को एक मतलब बोलते हैं ना, एक चांस दिया कि समाज के प्रति कुछ करे। तो यहाँ पे आके दिखता है क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि सबसे पहले हम लोग जब 3 साल पहले यहाँ पे आए थे, तभी जो स्किन की प्रॉब्लम थी बच्चों में इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा। यहाँ पे पानी की भी समस्या थी, पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। टैंकर आते थे और हर एक बच्चे को, अगर वो गांव में जाता है कुएं से पानी लेने, तो अल्टरनेट डे एक हंडा एक बच्चे को मिलता था, तो वो हो नहीं पाता था सब। तो ये लोगों ने इतना रिगरस फॉलोअप लिया, गवर्नमेंट से हो या किसी भी चीज़ से हो, खुद का टाइम मतलब बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, मतलब तन मन धन जो भी है, इन्होंने सब यूज़ करके वो अरेंजमेंट किया है। और वहाँ पे पानी का भी यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया है। तो जो मैंने 3 साल पहले देखा था, लास्ट ईयर देखा और अभी ये साल, स्किन डिजीजेस एकदम कम हो गई है और फीमेल्स भी काफ़ी हेल्दी लग रही है। ओके, मतलब जो था वो सिनारियो अभी नहीं है। और इनका ये थैंकलेस जॉब जो है, इनके लिए मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने हम लोग को पार्ट बनाया, तो मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और यहाँ पे जो फीमेल्स में प्रॉब्लम की बात है, तो वो सब डाइट को लेके ही है, और मेन तो हाइजीन, ये 2 ही चीज़ें हैं, बाकी सब अच्छा है यहाँ पे, हाइजीन और ये। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होता है पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जी हाँ, ये तो इनकी हौसलों की उड़ान है जो उन बच्चों को उड़ान भरवाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। देखिए, भगवान ऊपर भी है तो नीचे उसने अपने बंदे भी भेजे हैं। निर्मल त्रिवेदी, मुंबई।